राधे राधे मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। कोयला गांव के रघुनाथ और उसकी पत्नी सरला ने उनकी इकलौती पुत्री राम सुखी की शादी मंगरौल कस्बे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में की थी। शादी के समय राम सुखी की उम्र 24 वर्ष की थी। उसका पिता रामधन एक निजी स्कूल में अंग्रेजी का टीचर था। जल्द ही शिक्षक विभाग में सरकारी नौकरी लगने की संभावना थी, पर साल भर इंतजार करने के बाद भी सरकारी नौकरी का कुछ नहीं हुआ। अतः रामधन अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। रामधन किसी काम से कोटा शहर गया हुआ था। वहाँ लोगों से मिला जुला, लेकिन जब लौटा वापस आया तो खांसी बुखार बना रहा। जांच करने पर मालूम पड़ा कि वह कोरोना पॉजिटिव है। समुचित रूप से इलाज प्रारंभ हुआ, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रघुनाथ और उसकी पत्नी के सामने तो अंधेरा छा गया। एकमात्र पुत्री, वह भी विधवा होकर रह गई। वह सदा के लिए ससुराल से अपने मायके आ गई। रघुनाथ और सरला रह रहकर अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में ही सोचते रहते। रघुनाथ अपने गांव कोयला में आटा चक्की चलाते थे। उसी से वर्षों से अपनी गृहस्थी चला रहे थे। जैसे तैसे कुछ बचाकर राम सुखी के हाथ पीले किए थे, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। रघुनाथ बेटी की चिंता से परेशान रहने लगा। जवान बेटी की शादी अब फिर से करना आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक मान मर्यादा के चलते कोई आसान काम नहीं था। राम सुखी ने प्राइवेट बीए पास कर ली थी। समय गुजरता रहा। रघुनाथ बीमार रहने लगा। वह ब्लड शुगर और बीपी का पेशेंट भी था। इलाज कराता रहा, लेकिन एक दिन वह भी हृदयघात से दुनिया को छोड़ चला। अब रघुनाथ के बाद घर का आर्थिक संकट गहराने लगा। रघुनाथ की आय का साधन आटा चक्की भी बंद रहने लगी। राम सुखी व मां सरला को सूझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे। आखिर राम सुखी ने अपने पिता की आटा चक्की को संचालित करने का निश्चय किया। उसने माँ से कहा, पिता के धंधे को मैं संभालती हूँ, अपनी जिंदगी तभी पटरी पर आएगी। कुछ तो करना ही होगा ना जीवन चलाने के लिए। सरला इस चिंता में घुली जा रही थी कि जवान बेटी चक्की चलाएगी तो दुनिया क्या सोचेगी और क्या कहेगी। लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, पर वह सब कुछ सोचकर चुप हो जाती। मरता क्या ना करता, कुछ धंधा तो करना ही होगा ना। राम सुखी ने अपनी मेहनत लगन से फिर से पिता की आटा चक्की को शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चक्की पर महिला पुरुष अनाज पिसवाने आने लगे। 4 माह बाद घर का खर्चा सुगमता से चलने लगा। सांवले रंग की 27 साल की राम सुखी हंसमुख स्वभाव की थी। वह जो भी चक्की पर गेहूं पिसवाने आता, सबसे नम्रता भरा व्यवहार करती। राम सुखी की चक्की पर जहाँ महिलाएं पुरुष तो आते ही हैं, अब वहाँ 30-35 साल के युवा भी आने लगे। वह गेहूं पिसवाने के बहाने उससे रसीली बातें कर लेते, पर वह उन्हें कभी लिफ्ट नहीं देती। राम सुखी को चक्की चलाते कब 1 वर्ष बीत गया पता ही न चला। पर सरला को चिंता थी कि अकेली जवान पुत्री कैसे और कब तक जिम्मेदारी उठाएगी। यही सब सोच से वह चिंताग्रस्त बनी रहती। चक्की पर कई लोग तो ऐसे भी आते, गेहूं पिसवा कर जाते, और कुछ ऐसे भी आते जो अनाज पीसना डाल जाते और 2 दिन बाद लेने आते। जिसकी जैसी आवश्यकता होती वैसे ही निर्णय लेते। वर्षा के दिन थे। एक शाम हल्की कुहारें बरस रही थी। तभी एक पैर से थोड़ा विकलांग युवक साइकिल पर पैदल ही गेहूं में कट्टे में डालकर पिसवाने आया। अभी उसने कट्टा तुलवाया ही था कि बारिश ने तेजी पकड़ ली।
उसके पास छाता भी नहीं था। राम सुखी ने उसे अपने ही पास टीन शेड के नीचे कुर्सी पर बैठने को कहा। वर्षा के कारण किसी का आना जाना भी नहीं हो रहा था। राम सुखी ने उससे पूछा, आप विकलांग कब से हैं? मेरी यह विकलांगता जन्म से ही है। इलाज भी करवाया, देवी देवता भी ठोके, पर कुछ हुआ नहीं। इस कस्बे कोयला में आना कैसे हुआ? उसने रामेश्वर के दिल की तह में जानना चाहा। मैं यहाँ अभी नया आया हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी का लेक्चरार हूँ। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? स्कूल के पास एक मकान में। आप परिवार सहित, मेरा मतलब पत्नी बच्चे भी साथ रहते होंगे? उसके इस प्रश्न के जवाब में रामेश्वर मुस्कुराया और फिर बोला, मेरी उम्र 30 वर्ष की हो गई, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। इतना समय हो गया, फिर शादी क्यों नहीं हुई? वह प्रश्न पे प्रश्न किसी पूर्व परिचित सी करती रही। आजकल सब नौकरी वालों से शादी करना पसंद करते हैं, इसीलिए अब कोई संभावना बन सकती है। पहले जो भी रिश्ते आते, वह पैर की विकलांगता और बेरोजगारी के चलते आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने पहली बार ही यहाँ आपके गांव में ज्वाइन किया है। बातें करती वह एकदम उठी और जो पीपा पिस गया उसे हटाकर दूसरा पीपा लगा दिया और फिर से बातें करने लगी। आपको लग रहा होगा कि मैं भी अपने बारे में कुछ बताऊं। अच्छी बात है, बताइएगा। रामेश्वर ने उत्सुकता दिखाई। मेरा नाम राम सुखी है। मैंने बीए किया हुआ है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता इस चक्की को संचालित किया करते थे। उन्होंने 3 वर्ष पहले मेरी शादी पास के मंगरोल कस्बे में एक टीचर रामधन के साथ कर दी। वह भी सरकारी स्कूल में टीचर बनने के प्रयास में थे। तब तक वह निजी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उनका साथ जल्दी ही टूट गया। वह कोरोना से पीड़ित हो गए। कई दिनों के इलाज के बाद वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। मेरे पिता रघुनाथ व माँ सरला को इस हादसे से बहुत गम हुआ। पिता भी बीमार रहने लगे और उनकी भी 4 माह पूर्व डेथ हो गई। अब मैं और मेरी माँ ही बचे हैं। आज भी उसकी इच्छा है कि मेरी शादी फिर किसी योग्य व्यक्ति से हो जाए, लेकिन हमारे सोचने से क्या कुछ होता है। इसी बीच रामेश्वर का आटा भी तैयार हो गया। राम सुखी उसे तो लाकर कट्टे का मुंह सुल्तानी से बांध उसे साइकिल के लगे जपर पर रख दिया, लेकिन अभी भी हल्की फुहारें आ रही थी। उसने रामेश्वर को कुछ देर और रुक जाने को कहा। रामेश्वर को भी कोई जल्दी नहीं थी। वह भी उसकी बातों में रस लेने लगा था। राम सुखी आकर्षक चेहरे वाली, सांवले रंग की, मजबूत शरीर वाली महिला थी। वह फिर चक्की में नए पीपे में आटा संग्रह के लिए तैयारी कर रामेश्वर के पास बैठ गई। इस बार दोनों ने एक दूसरे को अपनेपन को आंखों से देखा। दोनों की कुछ समय तक और बातें होती रही। तभी वर्षा की रिमझिम रुक गई। रामेश्वर साइकिल लेकर धीरे धीरे पैदल जाने लगा। राम सुखी ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया। शाम होने को आई। वह चक्की बंद कर जाने को हुई। तभी 2 महिलाएं अपने आटे का पीपा लेने आई। उसने जल्दी से तोलकर उसके सर पर पीपा रख दिया। अब वह चक्की का गेट बंद कर घर पर आ गई। सरला अपनी बेटी राम सुखी की मेहनत से खुश थी। वह उसके शादी के बारे में सोचती रहती। वह घर पर रोज भगवान से प्रार्थना करती, कहीं अच्छे से संबंध हो जाए तो वह सुखी से जी ले। राम सुखी रोज की तरह गहरी नींद में नहीं सो सकी।
उसकी आँखों में रामेश्वर की यादें घुलती रही। उसी के ख़यालों में देर रात तक जागती रही। अब पता नहीं कब उससे मिलना होगा। यही सोचते उसे नींद आ गई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे सपना आ गया जिसमें रामेश्वर उसके हाथ में हाथ लिए झील के किनारे घूमता नजर आया। उधर रामेश्वर भी खाना खाकर लेटा, पर आंखों में नींद का दूर दूर तक पता नहीं। बस राम सुखी का युवाक दराज ये बदन की हंसती हुई आंखें बार बार दिल में ठक ठक करती रही। एक बार तो उसे लगा कि वह चक्की पर कोई बहाना बनाकर पहुंच जाए। हर दिन मिलने की या दबाने रखने की वाला रामेश्वर आखिर 10 दिन बाद फिर शाम को चक्की पर गेहूं पिसवाने पहुंच गया। वहां 3 महिलाएं खड़ी थी और अपने आटे को तुलवा कर रही थी। रामेश्वर वहीं पर एक कुर्सी पर किसी अनजाने अधिकार के साथ बैठ गया। महिलाओं के जाने के बाद उसने राम सुखी से कहा, मैं कल कट्टा लेने आऊँगा। वह बोली, सर कल ही क्यों, अभी पीस देती हूँ। थोड़ा आज रुकोगे नहीं क्या? थोड़ी जल्दी में हूँ, उसने संक्षिप्त जवाब देकर उसके मन को टटोला। वह यह जानता था कि इंतज़ार प्रेम की डगर को लंबा लेकिन प्यार से संपन्न बना देता है। रामेश्वर 3 दिन बाद गया। राम सुखी चिंता में बैठी हुई थी। उसने पूछा, आज चेहरे पर उदासी भरी चिंता क्यों लिए हुए हो? तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कान ही बहुत अच्छी लगती है। चिंता इसी बात की है, माँ चाहती है जल्द ही कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो शादी कर दे, पर यह तो सब आपके भाग्य पर है। कब कहाँ मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। मैं तो चाहती हूँ कि कोई आप जैसा व्यक्ति मिल जाए तो उसके साथ विवाह बंधन में बंध जाऊं। उसकी बातों से लगा विवाह भी उसकी पसंद है। रामेश्वर ने भी दिल की मुरीद पूरी होते देख देर नहीं की अपनी बात कहने में। यदि आपको मैं पसंद हूँ तो बात आगे बढ़ाएं। राम सुखी उसकी बातों में गदगद हो गई। एक बार तो उसकी इच्छा हुई कि वह उसे अपनी बाहों में समेट ले। वह उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। राम सुखी बेहद खुश थी। अब उसकी माँ की चिंता सदा के लिए दूर हो जाएगी। उसने रामेश्वर को रविवार को सुबह अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित किया और घर का पता बताकर समय पर आने का आग्रह किया। रामेश्वर भी इस घर बैठे आए अच्छे अवसर को खोना नहीं चाहता था, सो वह रविवार को सुबह राम सुखी के घर पहुंच गया। राम सुखी ने अपनी माँ को रामेश्वर का पूरा परिचय दिया। उसने बताया कि वह भी यहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी के व्याख्याता हैं। हम दोनों विवाह बंधन में बंधने को तैयार हैं। सरला ने जब यह जाना तो वह भगवान को शुक्र करने लगी। घर बैठे ही किस्मत ने एक अच्छा ऑफर भेज दिया। कुछ दिनों में एक मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अब रामेश्वर राम सुखी के मकान में उसकी माँ के साथ रहने लगा। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए और ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।